हाँ जी, आज का हमारा टॉपिक है न्यूट्रिशन इन बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया लाइक अदर ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया नीड एनर्जी फॉर देयर ग्रोथ, मेंटेनेंस एंड रिप्रोडक्शन. Most bacteria are heterotrophic. They cannot synthesize organic compounds from simple inorganic substances. They live either as sporophyte or parasitic. तो हेटरोट्रॉफिक हैं बैक्टीरिया. सैप्रोफाइटिक जो बैक्टीरिया हैं वो अपनी फूड डेड ऑर्गेनिक मैटर से हासिल करते हैं. सॉइल के अंदर बहुत ज़्यादा ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, ह्यूमस बनाते हैं. ह्यूमस जो है वो मटीरियल है विच इज़ रिजल्टिंग फ्रॉम द पार्शियल डिके ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स. Many soil-inhibiting bacteria have very extensive enzyme system that break down the complex substances of humus to simpler compound. बैक्टीरिया जो है वो अब्जॉर्ब करते हैं उसको और फिर उनको सिंपलर में चेंज करते हैं. इसके अलावा पैरासिटिक बैक्टीरिया हैं तो वो अपने होस्ट पर डिपेंड कर रहे होते हैं टोटली. सम बैक्टीरिया आर ऑटोट्रॉफिक, तो दे सिंथेसाइज ऑर्गेनिक कंपाउंड. ज़ाहिर ऑटोट्रॉफिक है तो अपनी फूड खुद प्रिपेयर करेंगे. तो इनकी भी डिफरेंट कैटेगरीज हैं, फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ और कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स. फोटोसिंथेटिक जो बैक्टीरिया या बैक्टीरिया ऑटोट्रॉफ्स हैं उनके अंदर क्लोरोफिल होता है जो बाकी प्लांट्स वगैरह के क्लोरोफिल से डिफरेंट होता है. तो इनके अंदर बैक्टीरियल क्लोरोफिल जो है वो ज़ाहिर है इसके अंदर मेम्ब्रेन बॉडी तो ऑर्गेनेली होने नहीं है, तो वो उनके साइटोप्लाज्म में ही डिस्पर्स हुए होते हैं. और फोटोसिंथेसिस के दौरान जो है वो ये डिफरेंस आ सकता है प्लांट्स की और बैक्टीरिया की. उसमें फोटोसिंथेसिस में क्या डिफरेंस है? पहला डिफरेंस तो ये है कि इनका क्लोरोप्लास्ट जो है वो बाकायदा क्लोरोफिल जो है वो बाकायदा क्लोरोप्लास्ट में नहीं होता. दूसरा डिफरेंस ये है कि ये H2S यूज़ करते हैं वाटर की जगह, जबकि प्लांट्स वाटर यूज़ करते हैं, H2O यूज़ करते हैं. और ज़ाहिर है जब H2S यूज़ करते हैं तो ये सल्फ़र रिलीज़ करते हैं, और जो प्लांट्स हैं वो H2O यूज़ करते हैं तो वो ऑक्सीजन रिलीज़ करते हैं. नाइट्रीफाइंग. इसके अलावा कीमोसिंथेटिक की बात की जाए तो नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया जो है वो कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया हैं जो डिफरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड लाइक अमोनिया, नाइट्रेट, नाइट्राइट से सल्फ़र, फेरस जो है उनकी मदद से जो है वो उनसे रिएक्शन करवा के अपनी एनर्जी की ज़रूरियात जो हैं वो पूरी करते हैं. यहाँ नीचे उन्होंने फोटोसिंथेसिस की दिखाई हुई है कि किस तरीके से कार्बन डाइऑक्साइड और H2S मिल के CH2ON और H2O+2S होता है. तो कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया कैन बी ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया, पर्पल सल्फर बैक्टीरिया, पर्पल नॉन सल्फर बैक्टीरिया जो है ये डिफरेंट किस्म के जो है वो आ जाते हैं उसके अंदर बैक्टीरिया. रिस्पिरेशन इन बैक्टीरिया में बी एरोबिक और एनारोबिक. एरोबिक यानी कि इनको ऑक्सीजन रिक्वायर होती है, और एनारोबिक जिनको ऑक्सीजन रिक्वायर नहीं होती. तो bacteria which are able to grow in the presence of oxygen are called as aerobic bacteria, while those which can grow in absence of oxygen are known as anaerobic bacteria. Some bacteria जो है they are neither aerobic nor anaerobic but facultative bacteria. facultative जो है वो उनके लिए presence absence उतनी मैटर नहीं करती. Some are microphilic यानी उनके लिए कम लो कंसनट्रेशन चाहिए होती है ऑक्सीजन की फॉर देयर सर्वाइवल. एग्जांपल दी हुई हैं. सोडोमोनास एरोबिक बैक्टीरियम है, स्पायरोचीट्स जो है वो एनारोबिक बैक्टीरियम, इकोलाई फैकल्टेटिव एनारोबिक बैक्टीरियम, कंपाइलोबैक्टर जो है वो माइक्रो एरोफिलिक बैक्टीरियम आ जाते हैं उसके अंदर. नेक्स्ट है ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया. तो बैक्टीरिया जो है वो नंबर ऑफ ग्रोथ मीन उसका सेल नंबर चेंज इंक्रीज़ होने को कहते हैं. तो इसके अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाई जाती है जिसको बाइनरी फिशन कहते हैं, यानी एक सेल दो में डिवाइड हो जाता है, क्रोमोसोम डुप्लीकेट होता है और प्लाज्मा मेम्ब्रेन पिंच इनवर्ड एंड सेंटर ऑफ द सेल. जब न्यूक्लियर मटेरियल जो है वो इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है तो सेल वॉल जो है वो इनवर्ड पिंच होकर सेपरेट कर देती है इनटू 2 सेल्स. दिस सीक्वेंस इज रिपीटेड एट इंटरवल बाय ईच न्यू डॉटर सेल्स विच इन टर्न इंक्रीज द. इस तरीके से ये वो होता रहता है. तो एक सेल से लेके नेक्स्ट जनरेशन टाइम ये डायग्राम में आप देख सकते हैं. पहले न्यूक्लियर मटेरियल डिवाइड हो रहा है, 1 से 2 हुए हैं, और फिर वो सेल मेम्ब्रेन दरमियान में से पिंच होते होते दरमियान में मिल जाती है और वो 2 डॉटर सेल्स बन जाते हैं. तो बैक्टीरिया कॉलोनी की बात की जाए तो उसमें क्या होता है, फेजेस होती हैं, लैग फेज, लॉग फेज, स्टेशनरी फेज, डेथ फेज. लैग फेज में क्या होता है, ग्रोथ नहीं होती. इसमें बैक्टीरियल सेल जो है वो अपने आप को प्रिपेयर करता है डिवीजन के लिए. लॉग फेज में क्या होता है, रैपिड ग्रोथ होती है, बैक्टीरियल सेल एक्सपोनेंशियल रेट पे ग्रो करता है. स्टेशनरी फेज पे क्या होता है, बैक्टीरियल सेल की डेथ जो है वो
इक्वल हो जाती है उसकी रेट ऑफ मल्टीप्लिकेशन की, और डेथ फेज़ में जो डेथ रेट है वो इंक्रीज़ कर जाता है रेप्लिकेशन रेट से। तो बैक्टीरियल लैक ट्रेडिशनल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड माइटोसिस, मतलब सेक्सुअल की बात की जाए तो उनमें बाकायदा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होती, बल्कि कॉन्जुगेशन टाइप का प्रोसेस हमने भी ऊपर भी पढ़ा था पिलाई की मदद से। तो सेक्स पिलाई की मदद से जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज करते हैं, जिससे न्यू जेनेटिक कम्बिनेशन बनते हैं जो बैक्टीरिया को इनेबल करते हैं टू सर्वाइव अंडर वैरायटी ऑफ कंडीशंस।